देखिए, आज मैं 7 क्लास का हिंदी का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नेम है दानी पेड़। देखिए, दानी पेड़ का मतलब हुआ छोटी कि कुछ हमें फ़ायदा देना, मतलब कुछ हमें नुकसान नहीं देना, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होना, मतलब किसी को दान में, मतलब पेड़ था, दानी था। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में हम लोग, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छे से करेंगे। समझिएगा सभी लोग, समझे ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पेड़ था, एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। आप लोग जानते हैं, आजकल के जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन में लड़का लड़की प्यार होता है। अब देखिए, एक पेड़ और एक लड़का के बीच कैसे प्यार हुआ, इस कहानी में पढ़िए, तब समझिएगा असली प्यार क्या होता है। आप लोग चले जाते हैं लाल पेड़ के चक्कर में, चले जाते हैं ना आप लोग प्यार करने। आज इस कहानी से आप समझ जाइएगा असली प्यार क्या होता है। प्यार में कुछ लिया नहीं जाता, न दिया जाता है। प्यार एक होता है ना, एक के आदमी का स्वभाव और नेचर बताता है कि कैसा इंसान है। इसको हम प्यार लव स्टोरी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि दोस्ती कैसी है। बस ये नहीं समझना कि हम प्यार मोहब्बत के बारे में, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं बाबू, एकदम कुछ नहीं है। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। इस चैप्टर के बारे में हम एक दोस्ती, पेड़ और एक लड़के के बीच में क्या दोस्ती रहता है, कैसे मदद करता है पेड़ वो लड़का का, ये बताने आपको जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। एक पेड़ था बाबू, छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। हाँ, थोड़ा सा हंसी आ जाता है। लड़का रोज पेड़ के पास आता, मतलब लड़का प्रतिदिन था ना, वो अपने पेड़ के पास आता था। वह फूलों की माला बनाता है, मतलब वो पेड़ के पास वो लड़का आता है और फूल की माला बनाता है, उसके तने पर चढ़ता है, उसकी शाखाओं में झूलता है। देखिए, अगर अगर कोई भी इंसान जिससे लगाव हो जाता है, उससे बहुत हमेशा उसी साथ रहता है। तो ही लड़का उसके फूल से, जो पेड़ का फूल के माला बनाता, उसको तना पर चढ़ता था वो लड़का, उसकी शाखाओं में झूला लगाकर झूलता था, उसको उसके फल खाता, और वह पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता। देखिए, पेड़ के साथ, मतलब हम कह रहे हैं ना, जो जिस इंसान के पास ज़्यादा लगाव रहेगा उस व्यक्ति से, तो उसका हमेशा, मतलब हर टाइम उन्हीं के पास से देखिएगा, मतलब उनके पास खाना पीना रहना खेलना मतलब था। तो इसी प्रकार समझिए कि पेड़ और एक लड़के के बीच क्या मतलब दोस्ती होगी। वो खेलता तभी था, उसको फल भी खाता था और माला बनाता भी था और उस पर चढ़ता भी था शाखा पर। चलिए आगे चलते हैं। वह थक जाता तो पेड़ के छाँव में सो जाता। देखिए, जब लड़का वो थक जाता था तो पेड़ के मतलब छाँव में आराम विश्राम करता था। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। देखिए, लड़का था ना, वो पेड़ से बहुत प्यार करता था। अब पेड़ से प्यार करता था तो पेड़ बहुत खुश था। अगर कोई भी इंसान से हम प्यार करेंगे, अच्छा सा बोल विचार रहेंगे, तो इंसान हमें कभी भी गलत साबित कर सकता है। वो भी पेड़ से, ये मतलब लड़का प्यार किया। देखिए समझिए, अद्भुत कहानी है बाबू, अद्भुत कहानी है। पेड़ से प्यार करता था तो पेड़ बहुत ही खुश रहता था। समय बीतते गया, समय मतलब बीतते गया। देखिए, एक ही अवस्था नहीं रहता है, मतलब बालक अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था भी रहता है हमारे। कोई भी इंसान एक तरह ने समय जैसे बदलता है, इंसान ही बदलता है। तो समय बीतता गया, लड़का अब हो गया, जवान हो गया भाई। देखो, अब लड़का जवान हो गया, वह पेड़ पर खेलने नहीं आता है। देखिए, हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो तहीं ना हम लोग खेलते हैं। अगर हम लोग जवान हो जाते हैं तो हम लोग खेलते उलते नहीं, कैरियर के बारे में हम लोग सोचते हैं। देखिए आगे क्या होता है। तो वह लड़का खेलने नहीं आता, पेड़ अकेले दुखी होता। अगर देखिए भाई, अगर आपको समझा रहा है, अगर जिस इंसान के पास बचपन से आप रहे हैं, उसके साथ खाए हैं, खेले हैं और ढेर सारी बातें करे हैं, तो इंसान के पास एक दिन न जाएगा, उसके पास मन आपको लगेगा ना ना। इसी प्रकार पेड़ और लड़के के बीच में देखिए क्या होता है। आगे चलते हैं। पेड़ अकेली दुखी रहती थी। और वह लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। एक दिन वह लड़का आया,
पेड़ के पास, तो पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत चीज़ खरीदना चाहता हूँ। मतलब एक दिन जब लड़का आया तब पेड़ से कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत चीज़ खरीदना है, क्या तुम्हें मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ से बोला, मतलब लड़के ने बोला क्या तुम्हें हमें कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, देखिए अब पेड़ ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। पेड़ के पास पैसा रहता है भाई, वो तो फल रहता है और पत्ती रहते हैं, शाखाएँ रहते हैं, तने रहते हैं। और देखिए अब पेड़ क्या बोलता है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसा मिल जाएंगे। देखिए अगर फल उनको बेच देगा पेड़ का फल तोड़कर, तो पैसा तो मिलेगा ना भाई, पैसा ज़रूर मिलेगा। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास है। कई साल के बाद पेड़ के पास फिर आया, मेरी शादी होने वाली है। अब देखिए पेड़ से पूछा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। देखिए कितना पेड़ ज़रूरतमंदों को इस कहानी में बने रहे, कितना पेड़ इस लड़के के लिए कितना क्या करता है, सारा ज़रूरत उसको पूरा कर देता है। देखिए तो लड़का ने आया कि मुझे शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम्हें मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ से बोला, एक लड़का ने बोला क्या तुम्हें हमें घर एक दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा कि पेड़ ने कहा कि घर तो मेरे पास नहीं है। पेड़ के पास घर रहता है, बेचारा अपने ही जंगल झाड़ बागान में रहता है। तो देखिए अब पेड़ ने क्या इनको लड़कों को जवाब दिया, देखो घर तो मेरे पास नहीं है, नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाओं काट कर उनसे घर बना लो। मतलब पेड़ ने कहा कि शाखा हमारा है ना, जो काट कर उनसे घर बना लो। लड़का से बोला, युवक पेड़ के सभी शाखाओं काट कर पेड़ का बस तना ही बचा। पेड़ अभी भी खुश है। देखिए अभी भी कुछ है। लड़का ने पेड़ को कुछ नहीं दिया भाई, पेड़ ने लड़का को सब कुछ, अपने तना काटे, पैसा की ज़रूरतमंद को पूरा किया। शादी जब लड़का को हुआ तो घर के लिए भी कहा कि मुझे तना काट कर अपना तुम घर बना लो। तो देखिए तो पेड़ ने बहुत ही उनको ज़रूरतमंदों को पूरा किया। आगे चलते हैं और क्या होता है इस कहानी में, आप बने रहिए। मज़ेदार कहानी भाई, फैंटेस्टिक। फ्रेंडशिप लव कोई माइंड से नहीं करता है, आई एम ट्री ह्यूमन लव। आप समझिए एक पेड़ और एक इंसान के बीच क्या लव स्टोरी होता है। बहुत साल बीत गया, बहुत साल बीत का मतलब वो लड़का क्या हो गया, वृद्ध अवस्था में, बुढ़ा मतलब हो गया। मतलब लड़का ढेर उम्र में अपनी आदमी बन गया, मतलब बूढ़ा हो गया। फिर एक दिन पेड़ के पास आया, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। मतलब देखो, अब लड़का ने बोला कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? लड़का ने बोला कि मुझे मछली पकड़ने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें हमें एक नाव दे सकते हो? तब अब पेड़ ने कहा कि नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना ही बच, उसे काट कर नाव बना लो। मतलब पेड़ ने कहा मेरे पास तो नाव नहीं है, मुझे हमारे तना काट को आप नाव बना लो, इससे मछली पकड़ लेना। पेड़ भी अब भी खुश है। देखिए पेड़ अब भी खुश है। पेड़ का अब केवल ठूठ बचा है। पेड़ का ठूठ बचा है। इस तरह कई साल बीत गए हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। देखिए वो लड़का बूढ़ा भी हो गया, तब पर पेड़ के पास आया, तब पेड़ ने तुरंत पहचान लिया कि वो मेरा ही दोस्त है। वही छोटा लड़का था, वही छोटा लड़का था।